हाय लव यू। तो इस टॉपिक विशेष में आज जिस टॉपिक को हम देखेंगे वो होगी हमारी जो पब्लिक सेक्टर बैंक है विच आर 12। उस पब्लिक सेक्टर बैंक की जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है इंडिया में, कौन से स्टेट में या फिर कौन से डिस्ट्रिक्ट में उसकी हेडक्वार्टर है, उसे हमें जानने की जरूरत है। ओनली अबाउट 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स, राइट। इससे पहले बहुत सारे टॉपिक हमने देखे हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने देखे हैं जो हमें बार बार देखना है, हमें रिव्यू करना है, हमें याद करना है। तो चले शुरुआत करते हैं आपके इंपॉर्टेंट एंड 12 पब्लिक सेक्टर बैंक विच आर एज ऑन डेट 12 एंड देयर रिस्पेक्टिव हेडक्वार्टर प्लेसेस। सबसे पहले सबसे बड़ी बैंक के हेडक्वार्टर के बारे में आपसे बात कर लेते हैं, दैट इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो देखिए ऐसे भी जिस बैंक के आखिरी में इंडिया लिखा हो, अमूमन मैंने देखा है अगर सरकारी बैंकों की बात हम कर रहे हैं तो जिस बैंक के आखिरी में इंडिया लिखा हो उसकी जो हेडक्वार्टर है वो कैपिटल में है, और वो कैपिटल है जो फाइनेंशियल कैपिटल के नाम से हम जानते हैं, दैट इज मुंबई। तो SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मुंबई। बैंक ऑफ इंडिया यहाँ भी देखें, इस बैंक के आखिरी में इंडिया जुड़ा है, इसकी भी हेडक्वार्टर मुंबई है। उसके बाद आपकी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ भी इस बैंक के आखिरी में इंडिया जुड़ा है तो इसकी भी हेडक्वार्टर मुंबई ही है। और देन आफ्टर योर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इसकी भी हेडक्वार्टर आपकी मुंबई है। तो ये चार वो बताए जिसकी हेडक्वार्टर मुंबई है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। अब अगर पंजाब की बात करते हैं, और पंजाब की जब बात करते हैं तो दो बैंकों का जो ख्याल है वो हमारे जेहन में आता है जो सरकारी बैंक है। एक तो हो गया पंजाब नेशनल बैंक और दूसरा हो गया पंजाब एंड सिंध बैंक। तो ये दो नेशनलाइज बैंक है। इसकी हेडक्वार्टर पंजाब जो कि दिल्ली से बिल्कुल सटा हुआ है, तो इसकी हेडक्वार्टर दिल्ली। तो वो बैंक जिसके आखिरी में इंडिया लिखा हो मुंबई के साथ जोड़ दें, वो बैंक जिसके शुरुआत में पंजाब है ये आप दिल्ली के साथ जोड़ दें। तो आउट ऑफ 12 6 जो हाफ ऑफ द पब्लिक सेक्टर बैंक है, इनका हेडक्वार्टर तो आपको याद रखने की ऐसे भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये वो बैंक जिनका हेडक्वार्टर या तो मुंबई है या फिर दिल्ली है। तो 6 तो बहुत आसानी से याद हो गए। अभी जो आउट ऑफ 12 जो 6 बचे गए हैं उसे हमें देखना है, उसे हमें याद करना है, क्योंकि उनका जो हेडक्वार्टर है वो चेन्नई में है, बड़ोदरा में है, पुणे में है। तो वो हमें देखना है कि किसका चेन्नई में है, किसका बड़ोदरा में है, किसका पुणे में है, ऐसा हमें देखना है। तो चलें आगे। तो आपको पता चलेगा यूको बैंक की हेडक्वार्टर आपके कोलकाता में है। उसके बाद इंडियन ओवरसीज बैंक और इंडियन बैंक, इस दो बैंकों के शुरू में इंडिया लगा हुआ है। जब आखिरी में इंडिया था तो हमने मुंबई के साथ इसको कनेक्ट कर दिया। यहाँ पे जब शुरू में इंडिया लगा दीजिएगा जिसमें इंडियन ओवरसीज बैंक या फिर आपकी इंडियन बैंक है, तो इसकी जो हेडक्वार्टर है वो चेन्नई में है। तो 8 का तो काम मैंने आपके लिए बहुत आसान कर दिया है। आखिरी में इंडिया वाले 4, शुरुआत के पंजाब वाले 2 और शुरुआत के इंडिया वाले 2। आखिरी के इंडिया वाले 4 का मुंबई, शुरुआत के 2 पंजाब वाले दिल्ली और शुरुआत के 2 इंडिया वाले आपके चेन्नई। तो ये हो गए। उसके बाद बैंक ऑफ महाराष्ट्र, तो नाम से ही स्पष्ट है कि भाई बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, मतलब महाराष्ट्र की बैंक लग रहा है, तो इसकी हेडक्वार्टर को आप महाराष्ट्र के मुंबई में न डाल के पुणे में डाल दीजिए। तो पुणे इज द हेडक्वार्टर ऑफ बैंक ऑफ महाराष्ट्र। देन बैंक ऑफ बड़ोदरा, तो बैंक ऑफ बड़ौदा, इसको बड़ोदरा के साथ टाई अप कर दीजिए, तो ये भी आसान है। और आखिरी में कैनरा बैंक, द हेडक्वार्टर ऑफ दिस कैनरा बैंक इज इन बेंगलुरु। तो ये 12 बैंक मैंने आपको बता दिया। बहुत आसानी से आपको कैसे याद करना है, कैसे हम मतलब रिटेन कर सकते हैं इन चीज़ों को, वो भी हमने आपके साथ डिस्कस कर ली है। याद कीजिए, आगे बढ़िए। इस टॉपिक में इतनी बात हम करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।